हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुँह मिला और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। देखो फ्रेंड्स, हम वापस से आई गेस 200-250 पॉइंट कुछ जितना कुछ गैप अप ओपन हुए थे। ओके, फिर वो सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट थोड़ा डिप करा ना। एक ये जो 350 का लेवल था वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। ठीक है, 22 350 का जो लेवल था वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। अगर आप चार्ट को जूम आउट करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो दिखाई देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्यों सपोर्ट था। ठीक है, ये एरिया क्यों सपोर्ट था यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। ओके, इसीलिए ये एक सपोर्ट एरिया था बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके फिर यहाँ से एक रैली दिया था। तो इसी वजह से आपको पास्ट के लेवल्स दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है ना। हमने यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग साइड का ट्रेड टेलीग्राम पे कैच किया था। ओके, लॉजिक मैंने टेलीग्राम पे भी समझाया था, यहाँ पर भी ब्रीफ में समझा देता हूँ। देखो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, आई टोल्ड यू कि 350 है, 380 ये जो जोन है ये एक सपोर्ट एरिया है। ओके, बट मार्केट ने क्या किया, वहाँ से ब्रेक डाउन दिया, फिर वहाँ से रिवर्स किया। नाउ अगर हमारा सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन होता है और उसको वापस से मार्केट तुरंत ही 5-10-15 मिनट में अगर उसको रिक्लेम कर लेता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ समझ जाना है दैट ये एक ट्रैप है। ओके, बिकॉज हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेड करते हैं तो हम ट्रैप्स को बढ़िया बढ़िया से समझते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा देखो आपको डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिला था, राइट। फिर डेटा पर भी देखो, जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था ना, ये 350 या यहाँ पे 350 के आसपास इस एरिया में, तब मैंने आपको बताया दैट 22,700 पे जो कॉल राइटर्स थे वो अनवाइंड हो रहे थे। अनवाइंड मतलब अपनी पोजीशन कट कर रहे थे। ठीक है, मतलब कॉल राइटर्स मतलब क्या होगा, उन्होंने कॉल शॉर्ट किए होंगे। ठीक है, तो जो कॉल उन्होंने शॉर्ट किए होंगे ना, मार्केट इधर ट्रेड कर रहा है 350 पे, जो 700 के कॉल राइटर्स है यहाँ से 350 पॉइंट मार्केट दूर है, फिर भी उनको क्यों डर लग रहा है वो एक क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, उनको क्यों फियर आ रहा है कि वो अपनी पोजीशन अनवाइंड कर रहे हैं, मतलब कॉल शॉर्ट जो किए हैं उनको वो बाय करके अपनी पोजीशन से निकल रहे थे ना। ये एक क्वेश्चन हमेशा होना चाहिए कि क्यों इस तरीके से हो रहा है, कि इतने 350 पॉइंट OTM पर भी क्यों कोई स्ट्राइक पे अनवाइंडिंग चल रही है। तो एक डेटा मुझे ये दिखा रहा था दैट मार्केट एक अटेम्प्ट ऐसा 22,700 तक मार सकता है। ये सारी चीज़ें टेलीग्राम पे डिस्कस की गई है। ओके, ये पूरा मूव 350 पॉइंट का मूव हमने यहाँ से कैप्चर किया है लाइव टेलीग्राम के सबके साथ। ठीक है, अच्छा खासा 300 पॉइंट यहाँ ऑप्शन में एक लॉट में आपको मिला होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया ट्रेड, ये लाइव सबके साथ। अगर कोई वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं, ये लाइव कैच किया हुआ ट्रेड था और आपको क्लियरली बोला था दैट डोंट सेटल फॉर लेस। ठीक है, आपको क्लियरली बोला था बड़ा मूव मिलेगा, 22,700 तक हम जा सकते हैं ना। तो यहाँ पे वो एक कंफर्मेशन डेटा का मिला। फिर प्राइस का कंफर्मेशन कैसे मिला, देखो सिंपल है। यहाँ से जब प्राइस नीचे आया फिर ये डिस्प्लेस किया। एक बार 1 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं। ओके, देखते हैं यहाँ पे देखो प्राइस ने अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट यहीं पे कर दिया था। ओके, तो यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बनाई हमने, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। सर डिस्प्लेस हुआ इधर FEG में, क्यों एंट्री नहीं बनाई ना। देखो ये डिस्प्लेसमेंट था डेफिनेटली, बट क्या कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था यहाँ पे। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर अगर हम 1 मिनट पे देखें तो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ था, वो कहाँ पे होता, यहाँ पे। सिंपल है, तो इसका ब्रेक होना ज़रूरी था बिकॉज अगर इन बायर्स में पावर है तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक होना ज़रूरी था। सिंपल है मेरी बात। तो फिर प्राइस ऊपर गया, इसको ब्रेक किया ना। देखो इतने ऊपर तो मैं एंट्री कर नहीं सकता बिकॉज फिर मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊंगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे नीचे 5 मिनट का एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा था जो अनमिटिगेटेड था। ठीक है, अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे देखो दैन सिंपली यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि इस पर फोकस करना। यहाँ से प्राइस अगर सपोर्ट लेता है तो हम एक रैली देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया बैठता है ना। अगर प्राइस यहीं पे सस्टेन करके इस ब्रेकर को रिस्पेक्ट करके यहीं से उठ जाता तो हम वहाँ से एंट्री बनाते, बट इस ब्रेकर को तो इस नेक्स्ट कैंडल ने ही पूरा मतलब एनगल्फ कर लिया, मतलब इसको बिल्कुल भी इस ब्रेकर को इसने रिस्पेक्ट नहीं किया। तो फिर मैं इस FEG को टारगेट कर रहा था। अब यहाँ पे देखो एक कैंडल, दो कैंडल, इस लो को स्वीप करके ये कैंडल ऊपर गया, फिर इसके हाई के ऊपर ये कैंडल गया। तो यहाँ पे 1 मिनट के स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे आपको 1 मिनट के चौक पे एंट्री बनानी थी। यहीं पे इसी कैंडल के हाई पे मैंने एंट्री बनाई थी। यहाँ इस डिस्प्लेसमेंट के नीचे थोड़ा स्टॉप लॉस था और 22,520 मेरा फर्स्ट टारगेट था। ओके, और उसके बाद 22,700। तो ये दोनों टारगेट हमने बढ़िया अच्छे से कैच किया है। फिर मैंने ट्रेड कुछ नहीं किया, बट यहाँ पे एक और परफेक्ट रिवर्सल सेटअप हमारा बना था। कौन सा, ये देखो पावर ऑफ 3 कंसोलिडेशन, ये मैनिपुलेशन। और आपको कई बार बोला है दैट अगर ब्रेकआउट कैंडल, ये एकदम क्लीन ब्रेकआउट आप देख रहे हो, इस रेंज का एकदम क्लीन ब्रेकआउट है यहाँ पे।
बहुत लोग इसके हाई पे एंट्री बनाए होंगे ना। अगर मैंने आपको बताया है कि कभी भी ब्रेकआउट कैंडल का लो टूटता है तो उसी का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के एसएल लगा के हम नीचे टारगेट कर सकते हैं। सीधा ये लिक्विडिटी हम टारगेट कर सकते थे। ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी था, ये लिक्विडिटी भी था। 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो सीधा ये लिक्विडिटी हम टारगेट कर सकते थे। ये भी एक आराम से आपको छोटा मूव दिख रहा होगा, बट ये 150 पॉइंट्स का मूव है। ओके, तो ये भी अगर किसी ने मुझे फॉलो करते हैं और किसी ने ये सेटअप देखा है तो यहाँ से एक बढ़िया सेल का एंट्री बनता था ना। एनीवेज देखो कल कैसे ट्रेड करना है, डेली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। देखो डेली पे तो गैप्स वैप्स ही दिखेंगे हमको और कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। ये लेवल रिस्पेक्ट हुआ है ना 21,800। ये जो आप लाइन देख रहे हो ये मैंने बहुत टाइम पहले मार्क की हुई है। अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हो आपको पता है 21 ये 840 का जो लाइन है बहुत पहले मैंने मार्क की हुई है। कहाँ से ये लाइन मार्क की थी, सिंपली डेली चार्ट पर अगर आप देखो तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। ओके, मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और फिर यहीं से इलेक्शन डे पे भी भले ही इसके नीचे गया था, बट अगर आप देखो तो उसके नेक्स्ट डे भी इसको रीटेस्ट किया था यहाँ पे और फिर यहीं से ये रैली स्टार्ट हुई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था मार्केट के लिए और वहीं पे कल मार्केट ओपन हुआ था और फिर वहीं से ये एक बाउंस देने की अभी कोशिश कर रहा है ना। इम्पॉर्टेंट क्या है कि सर क्या बॉटम लग चुका है। देखो जनरली ऐसे फियर का जब माहौल होता है ना तब मोस्ट लाइकली जो बॉटम लगते हैं वो बॉटम होल्ड कर जाते हैं और वो बॉटम बना देते हैं। ओके, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म तक तो वो बॉटम बना ही देते हैं। तो मेरा मानना है कि हो सकता है यहाँ पे बॉटम बन जाए, बट कंफर्म कैसे होगा। देखो अभी तो मार्केट एक रैली कर रहा है, ये डिप किया फिर एक पुल बैक दे रहा है ना। अगर यहाँ से जब मार्केट गिरेगा, ठीक है, यहाँ से गिरे या फिर कल थोड़ा और ऊपर जाके वहाँ से गिरे, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाके गिरे, इन लोज को वायोलेट ना करे और फिर ये हाइस को ब्रेक कर दे इस तरीके से, देन डेफिनेटली हम मान सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए तो ये बॉटम बन चुका है, राइट। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से हम न्यू हाइस तक जाएंगे निफ्टी में। यहाँ से मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करूँगा दैट अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया देन हम एक मोटा मोटी रेंज में आ जाएंगे 23,800 से लेके 21,800। ठीक है, इस रेंज में हम टाइम पास कर सकते हैं। ये टोटली पॉसिबल है। आने वाले कुछ हफ्तों कुछ महीनों तक हम टाइम पास कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज अगर आप देखो तो इसी तरीके का इस रेंज में मार्केट ने काम किया है। ओके, इस रेंज में बहुत टाइम मार्केट फंसा हुआ था, तो हो सकता है हम भी इस रेंज में रह जाए। सिंपल है मेरी बात। तो ये टोटली पॉसिबल है। वापस से हम एक रेंज बाउंड मार्केट कुछ महीनों तक, मतलब हो सकता है प्राइस करेक्शन हमने कर दिया है, अभी हम टाइम वाइज करेक्शन करें, फिर एक बुल रैली हम स्टार्ट करें। ओके, ये पॉसिबल है ना। देखो कल इंपॉर्टेंट दिन है बिकॉज कल आरबीआई का पॉलिसी है। ओके, पहली चीज़ आरबीआई का पॉलिसी है कल। फिर दूसरा है निफ्टी का एक्सपायरी है। ओके, एक्सपायरी है निफ्टी का बिकॉज थर्सडे को हॉलीडे है, कुछ जयंती वयंती है तो थर्सडे को हॉलीडे है। ओके, तो कल निफ्टी का एक्सपायरी होगा एंड कल शाम को, मतलब कल वो हमारे मार्केट में तो इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट कल शाम को वापस से टैरिफ से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ सकते हैं। हमारे ट्रम्प भाई साहब जो एक पागलपंती पे उतर आए हैं, ठीक है, उनसे वापस से कुछ टैरिफ का न्यूज़ देखने को मिल सकता है डेफिनेटली। बिकॉज कल जो डेट है 9 अप्रैल। ओके, तो कल टैरिफ उनको लगाने का जो डेट उन्होंने दिया था वो 9 अप्रैल था और फिर 10 को दूसरे कंट्रीज़ भी उस पर टैरिफ लगाने वाले हैं। ओके, तो 9 एंड 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन रहने वाले हैं और ये वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है मार्केट में अभी भी। वी आर नॉट आउट ऑफ द ब्लूज़, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। देखो आरबीआई का पॉलिसी है तो पहली चीज़ तो हम ट्रेड करेंगे पॉलिसी ख़त्म होने के बाद। ठीक है, जब पॉलिसी स्पीच ख़त्म हो जाएगा 11 बजे 12 बजे, मुझे नहीं पता, 11 साढ़े 11 बजे जनरली ख़त्म हो जाता है, तो इसके बाद ही ट्रेड करेंगे। कोई अपॉर्चुनिटी कुछ भी मिस नहीं होता, तो प्लीज़ ये दिमाग से निकाल देना कि मैं ये मिस कर दूंगा वो मिस कर दूंगा, कुछ मिस नहीं होता है। ओके, मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा और अगर एक दिन नहीं देता, ट्रेड नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ ज़्यादा सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको याद रखने हैं ताकि अगर वॉलेटिलिटी हिट होती है, मतलब पॉलिसी की वजह से, कुछ और रीज़न की वजह से, एक्सपायरी की वजह से, तो हमें ट्रेड लेने में आसानी हो, राइट। तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? देखो मार्केट ने यहाँ पे बना के ही दे दिया है। ये अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट है। 22,480 जो है वो इमीडिएट सपोर्ट है ना। ये अगर ब्रेक होता है तो हमें एक 100 पॉइंट्स का डिप देखने को मिल सकता है 380 से लेके 350 तक। ठीक है, इस एरिया तक, इस जोन तक हमें एक डिप देखने को मिल सकता है। तो इसके नीचे आप मार्केट में वीकनेस होगी और हमें एक 100 पॉइंट्स का डिप देखने को यहाँ पे डेफिनेटली मिल सकता है। फिर मेन वीकनेस मार्केट में आएगी इसके नीचे 22,350 के नीचे। अगर हम सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं देन हम नीचे टारगेट करेंगे 22,200 से लेके 150 का जोन। ये अगर ब्रेक होता है देन 100, मतलब ये जोन 22,100,
ये जोन, और ये ब्रेक हुआ देन हम वापस से इन लोज को भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट सपोर्ट जो निफ्टी के लिए है वो है 22,100 से लेके 22,050। ओके, ये जो एरिया है ये लास्ट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। कभी भी ये लेवल हिट होता है तो आपको ध्यान रखना है ऑन दी डाउन साइड। अगर हम फ्लैट ओपन होके इसको ब्रेक करें, गैप डाउन ओपन हो जाए कोई भी केस में, ये अगर ब्रेक होता है 480 तो एक इमीडिएट 100 पॉइंट का डिप देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे मार्केट क्या करता है वो देखना रहेगा। यहाँ से सपोर्ट मिला तो यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर जा सकता है। ऊपर कहाँ तक जा सकता है, हो सकता है हम 22,600 से 650 ये जोन तक हम वापस से ऊपर आ जाए ना। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाता है या फिर गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट ये एक रेजिस्टेंस की तरह अभी ये एरिया काम कर रहा है। तो अगर 700 के ऊपर 22,700 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाते हैं देन हमें एक अप मूव देखने को मिल सकता है, पहला 780 तक। अगर 780 गया देन 22,900 तक हम एक अप मूव देख सकते हैं, राइट। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये गैप हम पूरा फिल कर देंगे अगर 780 के ऊपर सस्टेन हो जाते हैं तो इस एरिया में मैं फिर बुल रहना पसंद नहीं करूंगा, ठीक है। 850 से लेके 900 का ये जो एरिया यहाँ पे डेफिनेटली मैं यहाँ पे बुल रहना पसंद नहीं करूंगा। यहाँ से अगर मार्केट कुछ रिवर्सल दिखाता है तो यहाँ से डेफिनेटली एक हमें छोटा सा डिप देखने को फिर मिल सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप ट्रेड करते हो तो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने बता दिए हैं और इसी लेवल्स के ऊपर आपको काम करना है ना। ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक है। ये सारी चीज़ें मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज अभी इनका कुछ काम है नहीं, ओके। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको ड्रॉ कर देता हूँ। नव यहाँ पे ये एक 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक है तो इसको हम ड्रॉ करेंगे, ओके। बाइंग जोन सिंपल है। और ऊपर अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा सेलिंग एरिया, ओके। सेलिंग एरिया ये हमारा हो जाएगा, इसको हम सेलिंग जोन कर देते हैं, सिंपल है। अब यहाँ पे इसके नीचे गया देन ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो मार्केट को बचा सकता है, ओके। जो मैंने लेवल्स आपको डिस्कस किए हैं इसी बेसिस पे किए हैं तो आप इनको मैच कर लेना, सिंपल है मेरी बात। तो ये सारे लेवल्स आपको अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखने हैं और इन्हीं लेवल्स के बीच में काम करना है, ओके। मार्केट अगर इस रेंज में फंसा रहता है, इस रेंज में 480 से लेके 600 650 तो यहाँ पे ट्रेड मत करना, यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेड बनेगा नहीं, सिंपल है मेरी बात ना। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। देखो बैंक निफ्टी भी सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। 50,000 के ऊपर है तब तक आप बुलिश ट्रेड देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर है तब तक कोई वीकनेस नहीं आएगी, यहाँ से बाउंस मिल सकता है। कल अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आए या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए 50,000 से सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर 50,000 ब्रेक हुआ देन एक डिप हमें देखने को मिल सकता है 49,700 एंड 49,500 ये एरियाज तक हमें एक डिप देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे क्या करता है वो देखना रहेगा। यहाँ से सपोर्ट लेता है तो वापस से यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाते हैं या फिर गैप अप ओपन हो जाते हैं 50,800 के ऊपर जाते हैं, पहला टारगेट 51,250 ये क्रॉस हुआ देन 51,500 ये एरियाज हमें देखने को मिल सकता है। तो सिंपली आपको इसी तरीके से देखो छोटे छोटे लेवल्स जो है उन्हीं पे प्ले करना है बिकॉज अभी मार्केट इतना वॉलेटाइल है तो ज़्यादा कुछ आपके लिए काम करेगा नहीं, ओके। मैं ये लेवल्स डिलीट करके फिर नए लेवल्स ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कल भी मार्केट ने अच्छा खासा हमारा एक पुराना ऑर्डर ब्लॉक था उसको किस तरीके से रिस्पेक्ट करके वहीं से उठा है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ट पे आप ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह जो भी है पुराने भले ही हो बट वो ड्रॉ करके रखा कीजिए, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये एक नया ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। बाकी ऊपर की साइड अगर हम देखें तो ये वापस से हमारा एक सेलिंग एरिया हो जाना चाहिए। यहाँ पे ये मैं नीचे से ही ड्रॉ करना पसंद करूँगा, राइट, ठीक है, सिंपल है। इसको भी मैं अभी डिलीट कर देता हूँ बिकॉज यहाँ पे काम हो चुका है, ओके। इस एरिया में आके आपको वापस से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट कभी भी बैंक निफ्टी ऊपर आता है तो यहाँ से हो सकता है हमें थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखने को मिले। मिड कैप्स की बात करें, मिड कैप्स भी सिंपल है। लेवल्स की अगर हम बात करें पहले लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, ओके, सिंपल है। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है इसको हम मार्क कर देंगे बाइंग जोन, सिंपल है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो आज इसने इसी ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लिया है। ये आप ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बिकॉज यहाँ से ये गैप डाउन ओपन हुआ था तो यहीं से आज इसने वो रिजेक्शन लिया है। एनीवेज ना ऊपर की अगर हम बात करें ऊपर बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह है। अगर हम
11,100 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, 100 120, ओके। तो हम एक अटेम्प्ट देख सकते हैं 11,200 से लेके 250 तक, ओके। 200 से लेके 250, अगर 250 ये जाता है देन हम 11,350, मतलब ये जो गैप पड़ा है यहाँ पे, यहाँ तक हम जा सकते हैं ना। यहाँ पे देखना पड़ेगा दैट इस गैप से 350 के आसपास ये क्या रिएक्ट करता है, यहाँ से रिवर्सल लेता है या ऊपर कंटिन्यू करता है। अगर ऊपर कंटिन्यू किया देन 11,500 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। बट अगर यहाँ से 120 के ऊपर अगर हम कोई बाइंग का ट्रेड लेते हैं देन पहला टारगेट 11,250, ओके। 250 200 ये एरिया हो जाना चाहिए, इसके बाद 350, सिंपल है। डाउन साइड की अगर हम बात करें इस लेवल के नीचे, अगर 10,950 के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं देन सीधा सीधा हम 10,800 तक पहला टारगेट रखेंगे। वो ब्रेक हुआ देन हम यहाँ तक आ सकते हैं 10,650 तक, ओके। सिंपल है, 650 600 ये एरिया तक हम नीचे आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लेवल्स प्लान करना है और जो भी आपके पास लेवल्स है उनको ड्रॉ करके रखना है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखो तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इससे मार्केट अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो इसको भी ड्रॉ करके रख सकते हो सकता है थोड़ा बहुत गैप डाउन मिले या डिप मिले तो यहाँ से ही मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए। तो अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो यहाँ से भी एक बाउंस देखने को मार्केट में मिल सकता है इन मिड कैप निफ्टी, ओके। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।